हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ज्ञान मंत्र। कल मैंने आपको सीटेट के पेपर सेकंड के साइंस का सिलेबस बताया था और उसका जो चैप्टर फर्स्ट था फूड, भोजन हमें कहाँ से आता है वो कराया था। तो आज मैं आपको कंपोनेंट ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड सभी इस वीडियो में कवर कराऊंगी। सबसे पहले मैं कल के चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, जो मैंने कल एक छोटा सा पोर्शन इसका कराया था कि फ़ूड हमें कहाँ से मिलता है। फूड आपको पता है, फूड हमें पौधों से और जंतुओं से मिलता है। जो जो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोरस। जो एनिमल्स केवल एनिमल्स को खाते हैं, जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस। और जो जंतु प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको हम कहते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोरस। फिर मैंने आपको बताया था कि भोजन के रूप में पौधे के भाग, कि हम भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग लेते हैं। जैसे किसी की हम जड़ लेते हैं, किसी का तना लेते हैं, किसी की पत्तियां लेते हैं। किसी पौधे के भाग की हम दोनों चीज़ें भी लेते हैं, किसी की पत्तियां भी लेते हैं और उसका फूल भी लेते हैं किसी प्लांट का। तो पौधे हमारे भोजन का क्या है, मुख्य स्रोत है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। एग्जाम्पल में सरसों की आप पत्तियों का साग भी बनाया जाता है और सरसों के जो बीज होते हैं, मीन्स जो सरसों के जो तेल निकलता है वो भी खाया जाता है। तो ये कल का चैप्टर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जो कच्ची सामग्री होती है उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोषक या फिर न्यूट्रिएंट। तो वो कौन कौन से घटक होते हैं, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश यानी कि रफेज और जल। ये सभी हमारे क्या है, मुख्य न्यूट्रिएंट हैं जो हमें मिलते हैं कच्ची सामग्री से। सबसे पहले आज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका एनर्जी गिविंग फूड है। मीन्स इससे हमें एनर्जी मिलती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लेते हैं वो हमें एनर्जी के रूप में काम कराती है। यह मुख्यतः मंड व शर्करा के रूप में होता है, लेकिन इसका एक परीक्षण होता है कि किस में शर्करा की उपस्थिति है या नहीं। उस उपस्थिति को चेक करने के लिए हम कुछ कच्ची सामग्री लेते हैं, फिर उसमें तनु आयोडीन की 2 से 3 बूंदें मिलाते हैं। तनु आयोडीन की 2 से 3 बूंदें मिलाने के बाद यदि उसका रंग काला या नीला है तो उसमें मंड उपस्थित है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। गेहूं से, चावल से, बाजरा से, शकरकंद से और गन्ना से। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम आगे चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या था, हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स था, और ये क्या है, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। हम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। हम इसे दो उससे लेते हैं, एक तो लेते हैं हम इसको प्लांट से और दूसरा हम इसको लेते हैं एनिमल से। प्लांट्स में हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, चने से, सोयाबीन से, मटर से। और एनिमल्स में हम इसको कहाँ लेते हैं, मछली, पनीर, अंडा और दूध। ये पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका एनर्जी गिविंग फूड्स है। लेकिन इसके लिए भी एक टेस्ट होता है कि किस में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है। उसके लिए हम क्या लेंगे, जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें 10 बूंद पानी डालकर उसको अच्छे से हिलाएंगे, फिर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे। यदि ये प्रोसेस करने के बाद उसका रंग बैंगनी आए तो मान लिया जाता है कि उस सामग्री में, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति
है। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया। इसमें आपको क्या याद करना है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और इसका टेस्ट क्या है। टेस्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है वो। फैट्स क्या है? फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट्स में क्या आता है आपका, घी, तेल, जो चिकनाई के रूप में लिया जाता है वो आपका फैट्स में आता है। लेकिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान कराता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान कराता है और फैट्स भी, लेकिन ये उससे ज़्यादा कराता है फैट्स। इसकी भी जांच की जाती है। इसकी जांच में क्या लिया जाता है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ली जाती है। उसमें फिर क्या करते हैं, उसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कर लेते हैं। फिर उस कागज़ को सीधा करेंगे और देखेंगे कि कागज़ पर तेल के धब्बे हैं या नहीं, और कागज़ को प्रकाश के सामने लाकर देखें। यदि धब्बे से होकर जो धब्बा कागज़ पे आया है उसे जो प्रकाश धुंधला दिखाई दे, तो कागज़ पर जो तेल का धब्बा है ना, वो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये हो गई वसा की जांच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। यह हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन्स के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, और दूसरा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है। पहले हम बात करते हैं वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वाटर में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा आपका, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ए। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। विटामिन्स जल का भी पूछा जाता है और वसा का भी पूछा जाता है। अब सोर्सेज क्या क्या हैं, विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज आप विटामिन ए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? मैंगो, पपाया, कैरेट से आप विटामिन ए लेते हैं। विटामिन बी व्हीट और राइस से लेते हैं। विटामिन सी ऑरेंज, लेमन और टमाटो से लेते हैं। विटामिन डी फिश, मिल्क और एग से लेते हैं। और विटामिन डी हम सन से भी लेते हैं। डिसीज़ फ्रॉम विटामिन, जैसे हमारी बॉडी को विटामिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कुछ कमी हो जाती है तो उनसे कुछ डिसीज़ भी हो जाती हैं। वो डिसीज़ है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिससे कमज़ोर दृष्टि हो जाती है और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, जिसमें आपकी जो पेशियां हैं वो दुर्लभ हो जाती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम हो जाना। विटामिन ई से बांझपन की समस्या होती है। और विटामिन की से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑल विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछे जाते हैं कि ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इवन मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है, एक तरफ आपको विटामिन दे दिए जाएंगे, एक तरफ आपको रोग दे दिए जाएंगे, आपको मैच करके बताना होता है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। कैल्शियम से क्या होता है, अस्थियाँ और दंतक्षय, मतलब हमारी अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसको गोइटर बोलते हैं। ये गर्दन की अस्थि इसमें फूल जाती हैं। और आयरन की कमी से अरक्तता मीन्स एनीमिया या कमजोरी हो जाती है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ। उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? कैल्शियम में हम आपका एग और मिल्क है। आयरन में जितनी भी ग्रीन लीफी होती हैं वो फिश और एप्पल। आयोडीन में आपका सोल्ट है, फिश है, पालक है। और फॉस्फोरस में राइस है, मिल्क है और बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रफेज। रफेज क्या है? डाइट्री फाइबर। रफेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो रफेज है। पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है, तो वो आपका रफेज वृक्षांश है। इसके सोर्सेज क्या है? इसमें जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो दालें, सब्जियों में आपका आलू है, पालक है, मूली है, गाजर है।
और ताज़े फल हैं। वाटर, वाटर क्या है? यह हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट दैट कंटेन प्रॉपर पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज हो और उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पानी का उचित भाग ही संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट एक वो डाइट है जिसके अंदर आपका सब आता है, सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब आपकी बैलेंस डाइट में आते हैं। इसके अंतर्गत दालें भी आती हैं, फल भी आता है, सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पाद। ये हो गई आपकी बैलेंस डाइट। एक नोट पॉइंट भी है। नोट पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पौधे के किस भाग को हम रूट के रूप में लेते हैं, किस भाग को हम स्टेम के रूप में लेते हैं, किस भाग को हम लीव्स के रूप में लेते हैं और किस भाग को हम फ्लावर के रूप में लेते हैं। तो रूट में हम कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये हम रूट के रूप में लेते हैं। स्टेम के रूप में हम ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक को लेते हैं। लीव्स में आप स्पिनच, कैबेज, मस्टर्ड, जो मस्टर्ड प्लांट होता है वो, फ्लावर में बनाना प्लांट, पम्पकिन प्लांट और सनफ्लावर प्लांट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। इवन इस चैप्टर के कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोर्सेज में अब तो विटामिन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर से क्वेश्चन आता है। ये पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये पूरा ही चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। कल मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी। ये है एक चीज़, एक नोट पॉइंट हो रहा है कि बैंगन और भिंडी की पत्तियां नहीं खाई जाती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसकी पत्तियां नहीं खाई जाती। वो बैंगन और भिंडी हैं जिसकी पत्तियां नहीं खाई जाती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।